गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हमारा हिंदी का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर, दैट इज़ वारिस कौन। वारिस मतलब जो हमारे ख़ानदान का आगे बढ़ाता है ना। जैसे आप लोग हो तो आप अपने पेरेंट्स के वारिस हो, आपके बच्चे उनके वारिस, तो दैट इज़ वारिस कौन। तो वो जो ख़ानदान को आगे बढ़ाता है दैट इज़ वारिस। तो ये चैप्टर है वारिस कौन। इसकी जो इन्होंने लिखा है स्टोरी इन्होंने लिखी, इनका नाम है विभा रानी। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम लोग। स्टोरी है, पढ़ाती हूँ आप लोग को कुछ डाउट रहा तो मुझे मैसेज करके पूछ लेना। ओके। एक राजा था, उसके 4 बेटियां थी। राजा ने सोचा इन चारों में से जो सबसे बुद्धिमती होगी उसे अपना राजपाट सौंपूंगा। इसका फैसला कैसे हो वह सोचने लगा। अंत में उसे एक उपाय सूझ गया। ठीक है, तो राजा था, उसकी कितनी बेटियां थी? 4। तो उसका ये कहना था कि इन चारों में से जो सबसे ज़्यादा बुद्धिमती होगी, जो सबसे ज़्यादा दिमाग वाली होगी, अपना सारा राजपाट, अपना सब कुछ उसी को सौंप दूंगा, उसी को दे दूंगा, जो जब सबसे ज़्यादा बुद्धिमान होगी। तो अब इस चीज़ का फैसला कैसे किया जाए कि कौन बुद्धिमान है। तो उसे एक उपाय सूझा, मतलब एक उसको आइडिया आया कि कैसे करके वो साबित कर सकता है कि कौन सी लड़की ज़्यादा बुद्धिमान है। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100-100 दाने दिए और कहा तुम इसे अपने पास रखो, 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। ठीक है, तो उसने क्या किया, राजा ने अपनी चारों बेटियों को बुलाया। ठीक है, चारों बेटियों को बुला के गेहूँ दिए, दाने दिए गेहूँ के सबको, और बोला मैं 5 साल बाद आप लोगों से पूछूंगा इसका हिसाब कि गेहूं का तुमने क्या किया, मांगूंगा या तो इनको, तो तब मुझे वापस करना। 5 साल का टाइम दिया उनको। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने कमरे में लौट आई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। सोचा आज से 5 साल बाद पिताजी गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या, और यह जो भी याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेके दे दूंगी। ठीक है, तो दूसरी ने क्या किया, दूसरी बहन ने चांदी के डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। तीसरी बहन सोचती रही इसका क्या करूं, और चौथी बहन तनिक बच्ची थी, शरारतें उसे करना बहुत पसंद था। गेहूं के भुने दाने उसे बहुत पसंद थे। उसने दोनों को भुनवाकर खा डाला और खेलने में मग्न हो गई। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी उन्हें दाने यूं नहीं दिए होंगे, उसके पीछे ज़रूर कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह उसे सहेज कर रख देने की सोची, लेकिन वह ऐसा न कर सकी। 2-3 दिनों तक वह सोचती रही, फिर उसे अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वो दाने बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमारी ने तैयार फसल में से दाने निकाले और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों में ढेर सारा गेहूँ तैयार हो गया। समझा आप लोगों को कि जब राजा ने अपनी चारों बेटियों को गेहूं के दाने दिए तो पहली बड़ी वाली ने क्या किया, अपनी खिड़की से फेंक दिया। बोला कि 5 साल बाद जब पिताजी मांगेंगे उनको याद रहेगा क्या 5 साल की मैंने गेहूं के दाने दिए थे। बड़ी वाली ने फेंक दिया। दूसरी वाली ने क्या किया, उसको एकदम अच्छे से तिजोरी में रख दिया, मखमल के थैले में बंद करके, जैसे सोना होना हो वो गेहूँ, कि जब 5 साल बाद मांगेंगे तो उन्हें एज इट इज़ ये गेहूँ दे दूँगी। तीसरी वाली बस सोच रही थी कि क्या करूँ, और छोटी जो सबसे चौथे नंबर पे थी वो छोटी थी, उसको भुने हुए गेहूँ पसंद थे, वो भून के खा गई। तो तीसरी बहन सोच रही थी कि अपनी बहनों जैसा ही कुछ करूँ, लेकिन उसने बाद में सोचा कि पिताजी ने गेहूँ के जो दाने दिए हैं हमको ऐसे ही नहीं दिए, कुछ तो उसके पीछे राज होगा। इसीलिए उसने क्या किया, गेहूं के दाने को 2-3 दिन तक रखा और सोचती रही कि क्या करूं। बाद में उसे अपनी खिड़की के पीछे एक ज़मीन दिखाई दी। ज़मीन में क्या किया उसने, वो गेहूं बो दिए। फिर जब उसमें अंकुर आ गया, बारिश हुई, तो 4 दाने से जब 2 दानों से गेहूं निकला तो उससे भी वो दाने के गेहूं निकाल के उसने फिर से बो दिए। ठीक है, मतलब रिसाइकल टाइप होता है ना, जैसा कि गेहूँ बोए, उससे गेहूँ निकला, फिर उसके दाने निकाले, उसको बो दिए, फिर उससे गेहूँ निकला, फिर उसके दाने निकाले, उससे बो दिए। ऐसा करते करते 5 साल में बहुत सारा गेहूँ तैयार हो गया। ये आइडिया तीसरी बहन का था। लास्ट पैरा देखेंगे। 5 साल बाद जब राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों के गेहूं के 100-100 दाने दिए थे। ठीक है, कितने दाने दिए थे उन्होंने, 100-100 दाने दिए थे, 100 दाने एक लड़की को। ठीक है,
और कहा था 5 साल मुझे वापस कर देना, कहाँ है वो दाने। अब 5 साल बीत गया। अब राजा आया और उसने बोला, अपनी चारों लड़कियों को बुलाया और कहा कि मैंने आप सबको 100-100 दाने दिए थे गेहूं के, अब 5 साल पूरे हो गए, आप क्या करो, वो दाने लाके मुझे दे दो या बताओ वो दाने कहाँ हैं। बड़ी राजकुमारी भंडार में जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। बड़ी वाली ने क्या सोचा था, वो दाने उसने फेंक दिए थे। उसने सोचा जब मांगेंगे पिताजी तब भंडारे से लाके दे दूंगी। तो बड़ी वाली राजकुमारी गई, भंडारे से 100 दाने लिए और अपने पिताजी को दे दिया कि ये लो। राजा ने पूछा, क्या वे वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? ठीक है, तो वो अब राजा उनको पूछा कि वही दाने हैं ना जो मैंने आपको दिए थे, वही दाने हैं या दूसरे दाने, मतलब ऐसा उन्होंने पूछा। पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच बात बता दी। तो राजकुमारी ने वो बोल दिया कि हाँ वही दाने हैं, लेकिन राजा को पता था कि ये वो दाने नहीं है। उन्होंने गुस्सा करके पूछा, तब उन्होंने सारी बात बता दी कि हाँ मैंने वो खिड़की से फेंक दिया था और ये भंडारे से लाई हूँ। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा कि तुम्हारे दाने कहाँ हैं। दूसरी राजकुमारी ने अपनी संदूकची में से मखमल खोल वाली डिब्बी उठा लाई, जिसमें गेहूं के दाने उसने सहेज कर रखे थे। दूसरी वाले ने क्या तिजोरी में बंद करके रखे थे वो 100 दाने। दूसरी से पूछा तो जहाँ उसने तिजोरी में अच्छे से सहेज कर संभाल के रखे थे वो लाके दे दी। और राजा ने उसे खोलकर देखा तो दाने सड़ गए थे। ठीक है, वो दाने क्या थे, वो रखे सड़ के ख़राब हो चुके। तीसरी राजकुमारी से पूछा तो तुमने क्या किया। तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपसे दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ कल ले चलूँगी। तीसरी से पूछा तो तीसरी बोली, अभी मैं इसका उत्तर नहीं दे सकती कि वो दाने कहाँ हैं, आपको मैं ले चलूँगी तब आपको उसका उत्तर मिलेगा, कल ले चलूँगी। ठीक है, तो तीसरी वाले को उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब बारी आई चौथी की, जो सबसे छोटी थी। उसकी बेपरवाही से उसने जवाब दिया कि उस दाने की कोई कीमत है पिताजी, वैसे तो दाने में ढेरों दाने भंडार में पड़े हैं। आप तो जानते हैं ना, मुझे भुने हुए गेहूँ अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं उसे भुनवा कर खा गई। आप भी पिताजी किन किन चक्करों में पड़ जाते हैं। छोटी वाले ने क्या किया था, भून कर खा गई थी गेहूँ को। तो उसने बोल दिया कि 100 दाने का क्या वैल्यू है, अपने पास कितने सारे भंडार में दाने पड़े हुए हैं, और आपको पता है कि मुझे भुना हुआ गेहूँ पसंद है, तो मैंने भुनवा के खा लिया। सभी के उत्तर से राजा को बड़ी निराशा हुई। मतलब सबके आंसर सुन के राजा सोचे, कह रहे कोई लड़की ने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया। चारों में से अब उसे केवल तीसरी बेटी से ही उम्मीद थी। ठीक है, तीनों के आंसर तो मिल गए थे, लेकिन जो 3rd नंबर की बेटी थी, उन्होंने अभी तक बोला था कि ये गेहूं का मैंने क्या किया है कल बताऊंगी। तो उन्होंने सोचा शायद ये 3rd नंबर की जो बेटी है उसने कुछ अच्छा यूज़ किया होगा। दूसरे दिन तीसरी राजकुमारी राजा के पास आई। उसने कहा, चलिए पिताजी, आपको दिखाऊं कि गेहूं के दाने कहाँ हैं। राजा रथ पर सवार हो गया। रथ महल नगर के पार खेत की तरफ बढ़ चला। राजा ने पूछा, आखिर कहाँ रखे हैं तुमने वो 100 दाने? उन 100 दाने के लिए तुम मुझे कहाँ कहाँ के चक्कर लगवाओगी? तब एक तरफ रथ के बड़े से हरे भरे खेत के सामने आकर रुक गया। राजा ने देखा सामने बहुत बड़े खेत में गेहूं की फसल थी। उसकी बलियां हवा में झूम रही थीं। राजा को कोई खुशी भरा गीत सुना रही हो। राजा ने हैरानी से राजकुमारी की ओर देखा और कहा कि पिताजी, ये वह 100 दाने हैं जो आज लाख दानों के रूप में आपके सामने हैं। मैंने उन 100 दानों को बोकर अधिक फसल तैयार की है। राजा ने उसे गले लगा लिया और कहा, मैं निश्चिंत हो गया, तुम मेरे राज्य की सच्ची उत्तराधिकारी हो। तो तीसरी वाली बेटी, अगला दिन आया, तीसरी वाली बेटी अपने पिताजी को बोली कि चलिए मैं आपको दिखाऊं कि ये दाने कहाँ हैं। रथ पे दोनों सवार हो गए। उसके पिताजी सोच रहे थे कि पता नहीं इसने क्या किया है दानों का और कहाँ कहाँ मुझे घुमाएगी, ऐसा वो बोल रहे थे। तभी अचानक उनका रथ रुक गया और सामने राजा ने क्या देखा, एक बड़ा सा हरा भरा गेहूँ का खेत है। गेहूँ का खेत ऐसे हवा में झूम रही हो जैसे लग रहा था राजा को कोई गाना सुना रही हो। हैरानी से राजा ने जब अपनी बेटी की तरफ देखा, तीसरी राजकुमारी की तरफ, तो उसने बोला, पिताजी, ये वही 100 दाने हैं, आज लाखों के दाने बन चुके हैं। मैंने उन 100 दानों को क्या किया था, बो दिया था ज़मीन में, जिससे आज एक फसल तैयार हो गई है। तो उस राजा ने खुशी के मारे अपनी बेटी को गले लगा लिया। अब उनको ये हो गया कि ये मेरी सबसे समझदार लड़की 3rd नंबर की बेटी है, और उन्होंने बोला कि अपना सब कुछ मैं तुम्हें ही सौंपूंगा, जिसका सही यूज़ तुम ही करोगी मेरे हर चीज़ का। और उन्होंने उस बेटी को दे दिया, 3रे नंबर वाली बेटी को।
आ गया समझ में? कोई डाउट रहेगा तो पूछ लेना। होमवर्क है हार्ड वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर, इसका पूरा सॉल्व कर लेना है आप लोगों को, ठीक है।